नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक नेता की मौत, वाइस सिक्योरिटी की मौजूदगी में बीजेपी सांसद को भी पीटा। जी हाँ दोस्तों, सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां मृतक बीजेपी कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस ने महाराजगंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी लाठी से पीटा और धक्का दिया। इसमें वह घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर चोट आई है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल IGIMS के प्राइवेट वार्ड 1 में एडमिट है। उनका CT स्कैन हुआ है, ब्रेन नॉर्मल है। सांसद को वाइस सिक्योरिटी मिली हुई है। पिटाई के समय उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब वे नहीं माने तो पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर मिर्ची स्प्रे से हमला भी किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में होगा कैबिनेट विस्तार, देवेंद्र फडणवीस से मिले अजित पवार, उद्धव खेवे का शिंदे गुट पर तंज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटन करने के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा 14 जुलाई को होने की संभावना है। हालांकि शिवसेना ने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए दावा किया कि इस बात की आशंका कम है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायक को कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता अजित पवार और उनकी पार्टी के 8 अन्य विधायकों ने बगावत करते हुए 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। उनके इस कदम के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले संगठन में विभाजन हो गया, जिसके बाद शिवसेना BJP गठबंधन सरकार में NCP के विधायकों के शामिल होने से विभागों के आवंटन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने गुरुवार को कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का आवंटन शुक्रवार को होने की 99% संभावनाएं, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी और मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह उचित समय पर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा को पाकिस्तान भेजो वरना 26/11 जैसा हमला होगा, मुंबई पुलिस को कॉल आया। आतंकी संगठन भी दे चुका है धमकी। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस को बुधवार को 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम में फोन करके एक व्यक्ति ने कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। इससे पहले 11 जुलाई को बलूचिस्तान से आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी थी। एक हथियारबंद आतंकी सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की बात कर रहा था। आतंकी धमकी देता है कि अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया तो इसका अंजाम पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिमों को भुगतना होगा। इधर सीमा का दावा है कि PUBG गेम के जरिए उसका संपर्क नोएडा में रहने वाले सचिन से हुआ। दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद सीमा 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची। वहां से बस के जरिए भारत आई और नोएडा में सचिन से शादी के बाद वहां 50 दिन से रह रही है। आज राज खुला तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हुए। पीने के पानी का संकट, NDRF की 16 टीमें लगाई गई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुरुवार शाम 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। यह लेवल स्टेबल बना हुआ है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर में है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि गुरुवार दोपहर तक जलस्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाएगा। यहां NDRF की 12 टीमें तैनात की गई है। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा कि बाहरी राज्यों के लोग दिल्ली में प्रवेश न करें। लोगों की मदद के लिए NDRF की 16 टीमें लगाई गई है। सिंगू बॉर्डर, बरदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे वाहनों की एंट्री जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूलों और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में उत्तराखंड पर कांग्रेस का महामंथन, इन मुद्दों पर हुई चर्चा।
जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस आलाकमान के साथ उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड में पदयात्रा निकालेगी। पदयात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य आज नई ऊंचाई चुनौतियों से जूझ रहा है। राज्य में हमारे नेता व कार्यकर्ता एक प्रबल विपक्षी भूमिका निभाकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में सब लोग मिलजुल कर रहें और राज्य को प्रगति की ओर ले जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू। बाहुबली रॉकेट दोपहर 2:35 पर भेजा जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों ने मॉडल लेकर त्रिपुति में पूजा की। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए 25:30 का काउंटडाउन गुरुवार को दोपहर 1:05 पर शुरू होगा। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। दोस्तों, मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर पहुंचे। पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ ले गए। चंद्रयान 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। दोस्तों, भारत चंद्रमा पर राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा ही। चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी बनेगा। यह वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इंपैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग भी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अब क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे परचून की दुकान पर UPI पेमेंट। भीम ऐप पर शुरू हुई सुविधा। जी हां दोस्तों, अगर आप SBI और ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। ग्राहक अब अपने SBI और ICICI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड को UPI ऐप से लिंक करना होगा। फिलहाल यह सुविधा NPCI द्वारा संचालित भीम ऐप पर शुरू हो गई है। आप अपने SBI और ICICI बैंक की ओर से जारी रुपए क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप से लिंक कर सकते हैं और पड़ोस के किराना स्टोर पर मर्चेंट UPI QR कोड को स्कैन कर या ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के बाद MP में काबा। CM शिवराज पर नेहा राठौर ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने चिर परिचित अंदाज में MP में काबा गाने से शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। सीधी पेशाब कांड को आधार बनाते हुए नेहा सिंह राठौर ने नया गाना बनाया। इसके अलावा अपने गाने के जरिए नेहा सिंह राठौर ने महाकाल लोक घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाले पर शिवराज सिंह चौहान को घेरा। नेहा सिंह राठौर ने अपने MP में काबा गाने में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर भी सवाल साधा है। नेहा ने कहा है कि लाडली बहना को रोजगार दो, 1000 रुपए नहीं है। गाने के अंत में नेहा सिंह राठौर ने विवादित पंक्तियां गाते हुए शिवराज सिंह चौहान की तुलना कंस और शकुनी से की है और उन्हें कलयुग का मामा बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक से ज्यादा शादी पर लगेगी रोक। असम के मुख्यमंत्री बोले इसे तुरंत बैन करना चाहता हूं, अगले सत्र में विधेयक लाएंगे। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। अगले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम राज्य में बहुविवाह पर तुरंत बैन लगाना चाहते हैं। सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में इसे बैन करने का विधेयक पेश करेंगे। अगर किसी वजह से इस सत्र में बिल नहीं ला पाए तो इसे जनवरी में सदन में पेश किया जाएगा। ये बातें उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए कही। असम के CM का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर बहस चल रही है। इस दौरान उन्होंने UCC का भी समर्थन करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन, अब पुरुषों के समान ही मिलेगी प्राइज मनी। जी हां दोस्तों, महिला क्रिकेटर्स के लिए 13 जुलाई का दिन काफी ऐतिहासिक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने महिला खिलाड़ियों को एक सुनहरा गिफ्ट दिया है। ICC ने ऐलान किया है कि अब से ICC के सभी टूर्नामेंट में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही प्राइज मिलेगी। BCCI के सचिव जय शाह ने भी ट्वीट कर ICC के इस फैसले पर खुशी जताई। यह फैसला साउथ अफ्रीका के डरबन में हुई ICC की वार्षिक बैठक में लिया गया। प्राइज समान
समान प्राइज मनी देने की शुरुआत अगले T20 वर्ल्ड कप से हो सकती है। दोस्तों, समान प्राइज मनी को लेकर काफी समय से बात भी चल रही थी, मगर इस बार की आईसीसी बैठक में इस पर मोहर भी लग गई है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट में पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को अब एक समान रूप से प्राइज मनी दी जाएगी। इस फैसले से मुझे बेहद खुशी हुई है। यह हमारे खेल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में 20 लाख में टेस्ला की कार लाएंगे एलन मस्क। प्लांट लगाना चाहती है कंपनी। हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार होंगे। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला इंडियन मार्केट में 20 लाख रुपए की कीमत में इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी। राइटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कंपनी का टारगेट भारत में प्लांट लगाकर हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अमेरिका के दौरे में एलन मस्क से मीटिंग की थी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए टेस्ला की सरकार से चर्चा हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से देश में खुद की सप्लाई चेन स्थापित करने और टैक्स में छूट को लेकर चर्चा की। हालांकि सरकार ने कंपनी से देश की मौजूदा ऑटो कंपोनेंट सप्लाई चेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पहली बार 66,000 के पार निकला सेंसेक्स। कारोबार के दौरान 66,064 का हाई बनाया, लेकिन 65,558 पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 66,064 का लेवल छुआ। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 164 अंकों की बढ़त के साथ 65,558 पर बंद हुआ। इसी तरह आज निफ्टी ने 19,567 का लेवल छुआ। निफ्टी में 29 अंकों की तेजी रही। ये 19,413 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज टीसीएस, हिंडाल्को और इन्फोसिस रहे, जबकि टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, कोल इंडिया और यूपीएल रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोना चांदी के दामों में आज आई तेजी। सोना फिर 59,500 के पार, चांदी भी 73,000 रुपए के ऊपर निकली। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 543 रुपए चढ़कर 59,329 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,345 रुपए हो गई है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली। ये 2,519 रुपए महंगी होकर 73,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिना खाए पिए 3 दिन छत पर रहे। यमुना की बाढ़ से दिल्ली वालों को याद आया 1978 का वो मंजर। जी हां दोस्तों, यमुना के रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में सन 1978 में राजधानी में आई भीषण बाढ़ का मंजर लोगों को याद करके उसके सर्वाइवर आज भी सिहर उठते हैं। इसमें से एक है दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी इंद्रजीत बरनाला, जो उस समय को याद करके आज भी घबरा जाते हैं। यह वो समय था जब राष्ट्रीय राजधानी में 100 वर्षों बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। आलम यह था कि शहर आपातकाल की स्थिति में था। टेलीफोन लाइनें बंद थी। यमुना के ऊपर सभी पुल बंद कर दिए गए थे और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना तैनात कर दी गई थी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली के महारानी बाग, न्यू फ्रेंड कॉलोनी, जामिया मिलिया और ओखला समेत कई इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई थी। देश की राजधानी दिल्ली से 227 किमी दूर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से तब करीब 7 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हरियाणा के हथनी कुंड बांध से फिर से पानी छोड़ा गया और दिल्ली एक बार फिर से डूब रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिग बॉस OTT 2 अपडेट। बिग बॉस के घर में 2 सोशल मीडिया धुरंधरों की एंट्री। एल्विश यादव और आशिका भाटिया मचाएंगे कोहराम। जी हां दोस्तों, बिग बॉस के घर में गुरुवार यानी कि 13 जुलाई को घर के अंदर ढेरों इन्फ्लुएंसर्स का जमावड़ा लगा। RJ मलिश्का, मिस मालिनी, BC आंटी, दीपराज यादव से लेकर डैनी पंडित तक बिग बॉस हाउस में पहुंचे। इसी बीच आशिका भाटिया और एल्विश यादव भी शो के अंदर दिखाई दिए, लेकिन ये दोनों ही घर के अंदर रह गए। बाद में अनाउंसमेंट हुई कि आशिका और एल्विश
दोनों ही इस सीजन की वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। शो में एल्विश और आशिका को बिग बॉस ने एक टास्क दिया, जिसके बाद दोनों ने अविनाश और मनीषा रानी में से किसी एक को घर के अगले कैप्टन के रूप में चुनना था। इसी बीच मनीषा रानी को घर का कैप्टन बना दिया गया। मनीषा रानी जब घर के अंदर आई तो वे बेहद खुश दिखाई दी, ऐसे में वो हर किसी के गले लग रही थी। इस पर जिया शंकर ने मनीषा पर टोंट कसा और कहा कि हर किसी से जबरदस्ती गले मिल रही है। मनीषा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, जब कोई मिलेगा नहीं तो हम तो खुशी ना जाहिर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं, फिर वहां दुनिया की राय पर फैसले लेने वाले का दावा कैसे, हम सबसे बड़ी आबादी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस यात्रा से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फ्रेंच मीडिया हाउस लैंज एका से बात की। पीएम मोदी ने यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलने की बात पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यूएनएससी कैसे कह सकता है कि वो पूरी दुनिया की राय के आधार पर फैसले ले रहा है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश इसका परमानेंट मेंबर ही नहीं है। दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक समृद्ध सभ्यता है जो हजारों वर्ष पुरानी है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, भारत के युवा देश की संपत्ति है। ऐसा समय में जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं और उनकी आबादी कम हो रही है, भारत के युवा और कुशल कार्यबल आने वाले दशकों में दुनिया में अहम भूमिका निभाएंगे। अनोखी बात यह है कि भारत के युवाओं में खुलापन है, इनमें लोकतांत्रिक मूल्य हैं, ये टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उत्सुक हैं और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए तैयार हैं। आज भी भारतीय प्रवासी चाहे वे कहीं भी हो, उस देश की समृद्धि में योगदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर चले 302 का मुकदमा, कार्यकर्ता की मौत पर भड़के सम्राट चौधरी। जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला था। इस दौरान एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई। सम्राट चौधरी ने गुरुवार की शाम एक चैनल से बातचीत में कहा कि मार्च एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हम जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचे तो अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस से हमला कर दिया। मैं बीच में ही खड़ा था, डाक बंगला चौराहे पर मैं बैठ गया था। मैंने कह दिया कि गोली मारना है तो मार दो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। हमारे सामने लाठीचार्ज किया गया। क्या लोगों को इस तरह से मारा जाता है? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 की रिलीज फिलहाल रोकी, फिल्म का पहले रिव्यू किया जाएगा। आदि पुरुष विवाद को देखते हुए फैसला। जी हां दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने फिल्म ओ माई गॉड 2 की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेंगे। हालांकि अभी फिल्म के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। आदि पुरुष के साथ क्या हुआ, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फिल्म का टीजर 11 जुलाई को रिलीज किया गया था। टीजर में अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी लीड रोल में दिखेंगे। दरअसल दोस्तों फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। इसका पहला पार्ट ओ माई गॉड 2 ओ माई गॉड पार्ट 1 2012 में रिलीज हुआ था। उस फिल्म में परवेश रावल मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानहानि केस बाढ़ के चलते नहीं आ सके केजरीवाल और संजय रावत। अहमदाबाद कोर्ट ने 26 जुलाई को बुलाया। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में बाढ़ के हालात के चलते दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। दोनों की ओर से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का आवेदन किया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अगली तारीख 26 जुलाई तय कर दी है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेसलर विनेश फोगट को नाडा का नोटिस, सोनीपत में घर पर नहीं मिली थी, फोन पर भी संपर्क नहीं, 14 दिन में देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगट को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने ठिकाने पर नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोप नियंत्रण अधिकारी डीसीओ ने 27 जून को सोनीपत में प्रताप कॉलोनी के पति का दौरा किया, लेकिन विनेश वहां नहीं मिली, वह फोन पर भी उपलब्ध नहीं थी। विनेश गुरुवार से बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2023 के प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी करेगी। हंगरी में यह प्रतियोगिता 16 जुलाई को समाप्त होगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डीसीओ ने उस वक्त पहुंचने की कोशिश में 40 मिनट से अधिक समय बिताया और उसके पति सोमवीर राठी को भी फोन किया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नाडा की परियोजना अधिकारी अंकुश गुप्ता ने विनेश से एडीआर के ठिकाने आवश्यकताओं को पालन करने में विफलता पर जवाब देने को कहा है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बिगेस्ट राज्य कौन सा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस राज्य का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।